सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसको अधूरा छोड़ दिया था, इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को। आज जो है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो हम कहाँ पर बात करते थे, आइए देखते हैं। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी किस बारे में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो इन रोड साइड स्टैंड पर रहने वाले लोगों को जो है फेक प्रोमिसेस करते हैं, उस प्रोमिसेस को जो है ये लोग पूरा नहीं करते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम इसको। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट and mercifully gathered in to live in the villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way, है ना। So इस स्टैंजा में क्या समझाया जा रहा है? Poet tells that there is a news that these people living in the villages or the countryside will be relocated and shifted to the city near the theaters and the store, where they will be equally benefited by the development and growth. कि ये जो लोग हैं, इन लोगों के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है। क्या न्यूज़ आ रही है? कि इन लोगों को यहाँ से ये जो गांव में जो रह रहे हैं या फिर कंट्री साइड में जो रह रहे हैं, है ना, इन लोगों को यहाँ से जो है क्या किया जाएगा, रीलोकेट किया जाएगा। और कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? सिटी में। कहाँ पर? तो थिएटर के आसपास या स्टोर्स के आसपास, जहाँ पर जो है इन लोगों को डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो है इक्वल बेनिफिट मिलेगा। द पीपल हु कंसिडर देमसेल्व्स एज द गुड डूअर्स और मे बी डू गुडर्स और द चैरिटेबल वंस सिंपली मैनिपुलेट देम एंड अकम्प्लिश देयर ओन सेल्फिश मोटिवेट्स, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो न्यूज़ चली है कि इन लोगों को जो है उठाकर शहर में लाया जाएगा, इनको जो है अच्छे खान पान दिया जाएगा, इनकी ज़िंदगी भी जो है सुधर जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं जो अपने आप को क्या कंसीडर करते हैं? डू गुडर्स, मतलब चैरिटी करने वाले लोग, अच्छा काम करने वाले लोग, ये सिंपली इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं और सिर्फ जो है कह सकते हैं कि भाई अपना जो सेल्फिश मोटिव है, उसी सेल्फिश मोटिव को जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे एनजीओज़ हैं यहाँ पर, राइट। तो ये एनजीओ वाले जो हैं जो गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, ज़्यादातर जो है ये एनजीओ वाले गरीब लोगों के लिए काम करने वाले लोग जो है सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव है उसको पूरा करते हैं, है ना। सरकार से इनको काफ़ी मदद मिल जाती है, उस पैसे को ये लोग जो है अपने पास रख लेते हैं और ये पैसा जो है कभी इन गरीब लोगों के पास में पहुँचता नहीं। The village people are misguided by the city people who teach them to sleep all day, which they are not habitual of, as the village people spend their day working hard, है ना। सो ये जो गांव के लोग हैं, इन गांव के लोगों को बेचारों को मिसगाइड किया जाता है। किस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है? तो शहर के लोग जो है इनको क्या कहते हैं? पूरा दिन सोने के बारे में। हालांकि उनकी हैबिट ऐसी नहीं है पूरा दिन सोने। क्यों? क्योंकि गाँव के लोग हमेशा अपना पूरा दिन जो है बहुत मेहनत करते हुए बिताते हैं। और सीधी सी बात है, अगर शहर के लोग जो है अगर काम करेंगे और गांव के लोगों को जो है बिल्कुल काम नहीं मिलेगा, तो उनके पास में सिर्फ एक ही काम रह जाता है, कौन सा? स्लीप ऑल डे, है ना। सो ये एक एंशिएंट तरीका है। कौन सा एंशिएंट तरीका? कि दूसरे लोगों को जो है काम ना दो, जिसकी वजह से वो बेचारे जो है ऐसे ही बैठे रहें, उनके पास में कोई काम ही ना हो, और ख़ुद जो है पैसा कमाओ, उनको पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े। उनको सिर्फ ये प्रोमिसेस करते रहो कि सरकार जो है, गुड डूअर्स जो है, उनके लिए क्या है, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, उनको खुद को काम करने की ज़रूरत नहीं। और इस तरीके से गरीबी भी बढ़ती है ना। नेक्स्ट देखते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर for the sequel of breaks, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. अब इस स्टैंजा में पोएट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? द पोएट टेल्स व्हाट ही फील्स बाय लुकिंग एट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ दिस पीपल, है ना। पोएट जो है वो बताते हैं कि ये जो लोग हैं, इनकी ये जो दयनीय स्थिति है ना, पिटिएबल कंडीशन है, इन लोगों की तरफ देख कर जो है पोएट क्या महसूस करते हैं? दे वेट फॉर अ कस्टमर लाइक अ चाइल्ड नियर द ओपन विंडो, विशिंग दैट द कार स्टॉप्स बाय देयर स्टैंड एंड एटलीस्ट इंक्वायर द प्राइसेस, है ना। सो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक बच्चे की तरह जो है स्टैंड का ओनर जो है वो विंडो की तरफ जो है देखते हुए बैठा रहता है। जैसे एक बच्चा जो है उसको एक चाहत रहती है कि कोई आए चॉकलेट खिलाए, इस तरीके से यहाँ पर जो है ये शेड का जो ओनर है, वो ओनर जो एक बच्चे की तरह जो है कस्टमर का इंतज़ार
कर रहा है, उसकी ऐसी इच्छा है कि एक गाड़ी एटलीस्ट रुके यहाँ पर, है ना, इनके स्टैंड के पास में, और एटलीस्ट कम से कम प्राइस तो पूछे कि भाई क्या प्राइसेस हैं इन बेरीज की, या जो भी वो बेच रहे हैं, या सब जो भी सब्जियां बेच रहे हैं या फिर फ्रूट्स बेच रहे हैं, है ना. He says that a car that stopped indeed plowed up and the grass in order to turn round, and another car that stopped simply asked about the direction, है ना, कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रुकती तो है, नो डाउट, लेकिन ये गाड़ियाँ जो है सिर्फ क्या करती हैं, इन लोगों की ये जो विशेष हैं, जो आशाएं हैं, इन पर पानी फेरने के लिए गाड़ियाँ रुकती हैं. तो क्यों? सिर्फ जो है यहाँ से घास जो है, उस घास को जो है प्लो अप करने के लिए और टर्न लेने के लिए रुकती हैं. तो कुछ यहाँ पर रुकती है तो किस लिए? सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये रास्ता जो है किस और जाता है, डायरेक्शन पूछने के लिए, है ना. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't. This costly, they had none. Didn't see. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? The poet want to uplift the poor countryside people from their existing pain, and therefore he empathizes with them because he knows that the even just enough to meet the daily needs. He thinks that these people should be put out of pain and hardship of existence. कि यहाँ पर ये लोग जो है, जो गरीब है बेचारे, कंट्री साइड लोग जो हैं, इनको एक ही बार में क्या कर देना चाहिए? अपलिफ्ट कर देना चाहिए. उनकी ये जो दर्द भरी जो कंडीशन है ना, और उनके साथ में वो एम्फेथाइज भी करते हैं, दया भी दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं यहाँ पर. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग जो है कितनी हार्डशिप से गुजर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ क्या करने के लिए? अपनी डेली नीड्स, रोज़ की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए. ऐसा सोचते हैं यहाँ पर पोएट कि ये लोग जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी में हैं. इनको इनकी ज़िंदगी के ये जो दर्द हैं, ये जो मुश्किलें हैं, इनको जो है वहाँ से तुरंत ही जो है बाहर निकाल देना चाहिए. He then writes that he imagines how would he react when the next day anyone would go and gently wake him up and put him out of the pain that he feels for the people. और तभी जो है वो वहाँ पर आगे बताते हैं कि ये इमेजिन कर रहे हैं पोएट कि किस तरीके से जब यहाँ पर पोएट जो दर्द जो है वो सहन कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, उस दर्द में से कोई व्यक्ति जो है दूसरे दिन उनको कैसे बाहर निकालेगा, है ना. है ना. सो कैसे बाहर निकालेगा. बट दिस माइट ओनली बी द टेम्पररी रिलीफ फॉर हिम, जस्ट लाइक इट वुड बी फॉर द फार्मर्स और दीज पुअर पीसेस. लेकिन ये सिर्फ क्या है? एक प्रकार का टेम्पररी रिलीफ. ये कोई सटीक इलाज नहीं है इस चीज़ को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, दुख और तकलीफ़ों में से हटाने के लिए. जैसे फार्मर्स जिस तकलीफ़ को सहन कर रहे हैं, गरीब पीसेंट्स जैसे किसान जो है जिस तकलीफ़ को सहन कर रहे हैं, उसमें से उनको हटाकर सिटी इलाके में लाकर उन्हें बिठा देना सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है ना. उस वहाँ पर भी मान लो अगर उन्हें कोई कामकाज नहीं मिलता है तो उन्हें इसी तरीके से जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. सो आई होप जो है आपको ये समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.